ऑडियो वायरल हो रहा है, ऐसा उसमें क्या वायरल हो रहा है जो हम वीडियो पे नहीं बोल रहे हैं। मेरे पिता मेरे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की तस्वीरों को बाहर फेंका गया। भाई हम तो दोपहर में ही घर से निकल गए थे। मेरे माता पिता के बिस्तर के ऊपर जूते चप्पल पहनकर भाई घर खाली कराएं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बार बार इस बात को बोला है। भाई खास तौर पर पासवान समाज इस बात को देखे कि भाई किस तरीके से रामविलास पासवान जी का अनादर हुआ है और उनके छोटे भाई जो अपने आप को उनका उत्तराधिकारी बोलते हैं, क्या इस अनादर पे उनका खामोश रहना उचित है? एक ऑडियो वायरल हो रहा है भाई जो ऑडियो वायरल हो रहा है, ऐसा उसमें क्या वायरल हो रहा है जो हम वीडियो पे नहीं बोल रहे हैं। भाई नीचे करो माइक सब। जो बातें हम आप सबके कैमरे पे पिछले 3 दिन से बोल रहे हैं, वही बात तो हम ऑडियो में भी बोल रहे हैं। तो दोनों में वायरल हो रहा है, इसमें इतना परेशान होने की कोई बात ही नहीं है। शब्दावली हमारी सेम है और यही बातें कल हम हाजीपुर भी गए थे, वहाँ पर भी एक समारोह में भी यही बातें हम वहाँ पर भी रख के आए हैं। भाई जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। केंद्र में जो मंत्री बैठे हैं, जिनकी कृपा से आदरणीय चाचा जी पशुपति कुमार पारस जी केंद्र सरकार में वो मंत्री हैं, उसी सरकार की फैसले की वजह से जिस तरीके से महापुरुषों का अनादर हुआ, मेरे पिता मेरे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की तस्वीरों को बाहर फेंका गया। भाई हम तो दोपहर में ही घर से निकल गए थे। उसके बाद जिस तरीके से उनकी तस्वीरों को फेंका गया, पांव तले उनको रौंधा गया, मेरे माता पिता के बिस्तर के ऊपर जूते चप्पल पहनकर भाई घर खाली कराएं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बार बार इस बात को बोला है कि अगर आप नहीं करवाते तो 2 दिन में, मैं तो भाई 1 रात पहले घर खाली कर ही रहा था ना, 29 तारीख रात को, तो मैं तो वैसे ही घर खाली कर देता। बट घर खाली कराने का एक तरीका होता है। इस तरीके से महापुरुषों का अपमान कर और उस अपमान पर जो लोग खामोश हैं, तकलीफ मुझे उस बात की है जो लोग खामोश है। भाई कई ऐसे विरोधी हैं जिन्होंने मुझे व्यक्तिगत तौर पर फ़ोन किया है, कम से कम उन्होंने अपनी संवेदना तो प्रकट की। भाई जनता दल यूनाइटेड के भी बहुत लोग हैं, बहुत इनके नेता हैं जिन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि ये तरीका सही नहीं था, जो कि स्वाभाविक है। प्रक्रिया से ऐतराज़ नहीं, पर तरीका गलत था। भाजपा के कई हैं जिन्होंने किया, मैं धन्यवाद दूंगा तेजस्वी जी का, उनकी पार्टी का। मैं कांग्रेस के तमाम लोगों का धन्यवाद दूंगा कि कम से कम उन्होंने जिस तरीके से भाई संविधान निर्माता उनकी प्रतिमाओं को खंडित किया गया। मेरे घर के कोने कोने में ऐसे महापुरुषों की तस्वीरें, मूर्तियां लगी हुई, जिस तरीके से उसको सड़क पर फेंका गया, उस पर जिस तरीके से केंद्र सरकार में मौजूद मंत्री जो स्वयं रामविलास पासवान जी के नाम पर मंत्री बने हुए हैं, भैया और क्या आधार था उनका मंत्री बनने का, बताएं मुझे। आपके भाई अपने आप को स्वतः उत्तराधिकारी वो घोषित करते हैं और उसके बाद आज जब उनके भगवान जिनको वो कहते थे, उनके मंदिर को जब ध्वस्त किया गया है, उस पर वो इस तरीके से खामोश है, सिर्फ एक मंत्री पद के लालच में ना, कि भाई हम ज़्यादा कुछ बोलेंगे कुछ करेंगे तो हमको मंत्री पद से हटा देगा। भाई ऐसे कितने मंत्री पद को हमारे नेता ने लात मारी, ठोकर मारी। मैंने स्वयं ने 2020 में अगर मैं नतमस्तक रहता इन लोगों के सामने तो आज मैं स्वयं मंत्री होता। पर मंत्री बनने का लालच ना मुझे है, ना मेरे परिवार में किसी को है, ना मेरे पिता को कभी रहा था। और आज जिस लालच में आप अपने भगवान का अनादर होते हुए आप देख रहे हैं, और यही तमाम बातें, और बल्कि आज आपके माध्यम से मैं पुनः मैं बोलूँगा कि भाई खास तौर पर पासवान समाज इस बात को देखे कि भाई किस तरीके से रामविलास पासवान जी का अनादर हुआ है और उनके छोटे भाई जो अपने आप को उनका उत्तराधिकारी बोलते हैं, क्या इस अनादर पे उनका खामोश रहना उचित है? पासवान समाज ये देख रहा है, दलित समाज ये देख रहा है, और ख़ास तौर पर मेरे नेता ना सिर्फ पासवान समाज, ना सिर्फ दलित समाज, बल्कि हर जात, हर धर्म में उनको मानने वाले, उनमें आस्था रखने वाले लोग हैं। हर कोई ये देख रहा है। भाई मुझे तो पिछले 3 दिन से यही ना फ़ोन मैसेजेस आ रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे नीचे कमेंट्स पढ़ लीजिए भाई, आप ही लोगों के वीडियो पे और इन लोगों के वीडियो पे भी पढ़ लीजिए। जो ट्वीट ये लोग कर रहे हैं या जो बातें पशुपति कुमार पारस जी और बाकी उनके जो सांसद लोग कर रहे हैं, उनके नीचे कमेंट पढ़ लीजिए, उसी से ही जनता की नब्ज आपको पता चल जाएगी। इलेक्शन हो रहा है एमएलसी का, क्या लगता है? भाई 24 सीटों पर इलेक्शन हो रहा है, जिसमें 6 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ रही है। मैं अपनी सीटों के बारे में कहूँगा, एक तरफ जहाँ मुझे विश्वास है कि हमारे प्रत्याशी ये चुनाव जीतेंगे, जिस तरीके से जन समर्थन, जो जनप्रतिनिधि इसमें मतदाता होते हैं, उनका रुझान
जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और पार्टी की सोच बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के साथ देखने को मिल रहा है, वहीं इस बात की मैं निंदा भी करूंगा कि जिस तरीके से मेरे एक प्रत्याशी जो कि कोसी जोन से जो चुनाव लड़ रहे हैं, छतरी यादव उनको कहा जाता है, गंगा सागर जी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, गंगा सागर उर्फ छतरी यादव जी जो कि सहरसा मधेपुरा से जो चुनाव वहाँ से लड़ रहे हैं, उनके साथ जिस तरीके से जानलेवा हमला कल रात उनके ऊपर किया गया। आप अगर तस्वीरें देखेंगे, गाड़ी स्कॉर्पियो जिस तरीके से, उनकी जो भी गाड़ी थी वो जिस तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है, रात में उनको होश नहीं आया है, तो जिस तरीके से उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, भाई राजनीति में आप नीतियों का विरोध कीजिए ना, एक दूसरे का मौखिक आप विरोध कीजिए, पर इतना डर कि उनके ऊपर आप जानलेवा हमला करा दें, इतना डर कि आप व्यक्ति को आप समाप्त ही कर दें, ये कहीं से भी उचित नहीं है। और बिहार की जनता ये देख रही है भैया कि हम लोगों के ऊपर एक के बाद एक किस तरीके से, भाई चिराग पासवान का कसूर आज की तारीख में क्या बताया ना, कि मैं बिहार के लिए लड़ रहा हूँ, बिहारियों के लिए लड़ रहा हूँ, मैं यहाँ पे बेहतर शिक्षा बेहतर रोजगार की मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं बिहार के खोए हुए स्वाभिमान गौरव की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेरा कसूर बस इतना ही है ना। और इस कसूर का परिणाम, इस कसूर के लिए मुझसे बदला लेने के लिए मेरे परिवार को तोड़ते हैं आप, मेरी पार्टी को तोड़ते हैं आप, मुझे मेरे ही घर से बाहर निकाल देते हैं आप, मेरे पिता की तस्वीरों के ऊपर आप उसको रौंदते हुए चले जाते हैं, मेरे पार्टी के प्रत्याशियों के ऊपर आप जानलेवा हमला कर देते हैं। भाई इतना डर बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट से क्यों? बहरहाल जहां मैं एक तरफ मैं निंदा करता हूं इस घटना की, वहीं दूसरी तरफ मैं आश्वस्त हूं कि न सिर्फ छतरी यादव बल्कि तमाम 6 प्रत्याशी जो हम लोग के चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जीत भी सुनिश्चित। चिराग जी, जिस लहजे में आप ऑडियो में बोल रहे थे, क्या ये संकेत था कि आप तेजस्वी यादव को समर्थन दे रहे हैं, आने वाले दिनों में देंगे? भाई जनप्रतिनिधि जो स्वयं एक बड़ी संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या मुझे उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत है? क्या मुझे उन्हें कुछ सिखाने की ज़रूरत है? जागरूक मतदाता हैं वो खुद एक बड़ी संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, मुझे उन्हें ना कुछ बताने की ज़रूरत है। मैं उनके साथ उस ऑडियो में या आज आप सबके माध्यम से मैं सिर्फ उनके साथ अपने दुख अपनी वेदना को साझा कर रहा था, उनसे मैं ये बात कह रहा था कि क्या ये जायज़ है कि रामविलास पासवान की तस्वीरों को जूते चप्पल पहन के रौंदा जाए? क्या ये उचित है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जिनके आधार पर आज देश चल रहा है, भारत की संसद चलती है, उनकी प्रतिमा को खंडित किया जाए? क्या ये बातें उचित हैं? उनसे सिर्फ यही बातचीत कर रहा था, किसी को ये बताना कि आप किसको जाकर अपना मत दें नहीं दें। मुझे नहीं लगता आज की तारीख में ना बिहार की आम जनता को और ख़ास तौर पर इन जनप्रतिनिधियों को जो